कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पीएम मटेरियल है। राहुल गांधी विदेशों में पढ़े हैं, इसलिए वो भारत में प्रधानमंत्री बनने के पूरी तरह से काबिल हैं। ऐसी 10, 12, 25, 20 लाइनें आपको हर कांग्रेसी जो सपोर्टर हैं वो कहते हुए दिख जाएंगे कि राहुल गांधी ही देश का अगला भविष्य है, युवा नेता है। अब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि यार 52-53 साल की उम्र में कौन युवा होता है। मतलब अगर हम अपने आप को जोड़े तो यार हम तो अभी पैदा ही हुए हैं, बस अभी तो हमने दुनिया देखी ही नहीं है। फिर तो हमारे लिए प्रधानमंत्री बनने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, कांग्रेस में बड़े नेता थे, और उनकी जो बेटी है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है प्रणब माय फादर और डॉटर रिमेंबर्स। इस पुस्तक में ऐसी ऐसी चीजें राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में लिखी गई है, जिसे सुनकर सारे कांग्रेसी यही कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मतलब जो कांग्रेस के विरुद्ध जाकर अपनी राय रखे वो देशद्रोही हो जाता है, वो गद्दार हो जाता है, वो थाली में छेद करने। प्रणब मुखर्जी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गांधी नेहरू खानदान की जो अहंकारिता है, जो घमंडी स्वभाव है, इसके चलते उन्हें प्रधानमंत्री नहीं। शर्मिष्ठा अपनी पुस्तक में ये लिखती हैं कि एक बार की बात है जब पिताजी बाबा यानी राष्ट्रपति थे, तब वो मुगल गार्डन में सुबह टहल रहे थे, यानी जो अब की अमृत उद्यान हो चुका है जिसका नाम बदलकर। तो राहुल गांधी सुबह सुबह ही राष्ट्रपति भवन पहुंच गए उनसे मिलने के लिए, जबकि उनको शाम को मिलना था। और वही कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो वो भूला नहीं कहलाता, लेकिन यहाँ तो शाम का भूला सुबह ही घर लौट आया। तो ये सारी बातें कही जा रही है, और राहुल गांधी अपने आप को सांसद मानते ही नहीं थे। सांसद होकर भी वो सांसदों जैसा व्यवहार नहीं करते थे, राष्ट्रपति के ऊपर भी वो अपने आप को समझते थे। मतलब वो कांग्रेस पार्टी के युवा हैं, युवराज हैं, तो अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे। इस वजह से वो पहुंच गए वहां पर प्रणब दा से मिलने के लिए। तो वहां पर बाद में पुस्तक में ये बात भी लिखी गई है कि जिसके ऑफिस में ही, मतलब राहुल गांधी के ऑफिस में ही, जिनको पीएम और एएम में फर्क करना ना समझ में आए, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है और देश का क्या ही बेड़ा पार लगाएगा। प्रणब दा ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी के अंदर वो सारा अहंकार भरा हुआ है, वो सारा घमंड भरा हुआ है जो गांधी नेहरू खानदान में होता है, पाया जाता है। राहुल गांधी में कोई भी कौशल नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कहा यह जाता है कि अगर कोई नेता अयोग्य साबित हो जाता है तो वो सांसद नहीं बने रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलटने के लिए कांग्रेस पार्टी एक अध्यादेश भी लेकर आई थी, ताकि जो राहुल गांधी है वो सांसद। प्रणब दा ये भी लिखते हैं कि राहुल गांधी अपने आप को समझता क्या है, वो तो कैबिनेट मंत्री भी नहीं है। फिर कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से कूड़ा बताने वाला वो होता कौन है? विदेशी दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री को वो कैसे अपमानित कर सकते? उसके पास क्या अधिकार है? प्रणब दा की जो बेटी है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनकी इस पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी गई है जो आने के बाद निश्चित ही बहुत सारा भूचाल लेकर आने वाली है। रूपा पब्लिकेशन ने इस पुस्तक को, इस किताब में राहुल गांधी कहां बीच बीच में गायब होकर विदेश चले जाते थे उसका भी जिक्र किया गया है। मतलब जो हम जोक्स देते हैं कि थाईलैंड वगैरह निकल जाते हैं, तो ऐसी बातें इसमें पढ़ने को मिल सकती है। अब रियलिटी क्या है वो तो वो पढ़ने के बाद ही पता